हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं शुभम यादव आपका फ्यूचर एकेडमी केएमजे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो आपका पेपर है बहुत नज़दीक आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके पास कन्फ्यूजन ये होगी कि अब क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो मैं आज आपके लिए वो सिलेक्टेड टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसे आप पढ़ के जाइए, आप अपने नोट्स में उनको देख कर जाइए, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर कि जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, इंडियन आर्मी सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर याद करें। यानी आप जाने से पहले, पेपर जाने से पहले आप अभी याद करें। मुझे मालूम है बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैथ के आपके जो सिलेक्टेड नोट्स हैं उन्हें पढ़ के जाइए, क्योंकि मैथ में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साइंस और जीएस का एक अच्छा लेवल रहता है। तो चलिए आप सिलेबस के टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो सिलेबस के टॉपिक हैं, तो वो सिलेबस के टॉपिक में क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद तार्किक क्षमता के आपके 5 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर मुन्ना मैं आपको बता दूं 50 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। उसके बाद जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में टोटल बच्चों 50 क्वेश्चन का पेपर है आपका। 50 में 15 आपके रहेंगे जीएस के, जीके के। उसके बाद 15 आपके रहेंगे साइंस के। उसके बाद बच्चों मैं बता दूं आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे गणित के यानी मैथ के, और 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के। तो निश्चित रूप से आप इन्हें तो अच्छा कर ही सकते हैं, लेकिन साइंस और जीके के आप जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन्हें ही पढ़ के जाइए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं सामान्य ज्ञान में बात करने वाला हूँ कि भारतीय सशस्त्र बल यानी सेना की रेजिमेंट, जितनी रेजिमेंट हैं, तो वो आप जानकर जाइए कि वो रेजिमेंट कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी क्या विशेषता है, वो आप पढ़ के जाइए। उसके बाद देखिए मुख्यालय कि जो हमारी सेना है उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं। उसके बाद लिखा है वर्तमान सैन्य प्रमुख, वर्तमान में आपके थल सेना प्रमुख और सीडीएस चीफ, उसके बाद वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, ये कौन कौन है, ये आप जरूर अपनी कॉपी पर लिखकर नोट्स बनाकर जाइएगा। और प्रमुख सैन्य अभ्यास यानी 2026 में जनरली आपके पास करंट अफेयर का एक टॉपिक ये हो जाता है 2026 में कि कौन कौन से देशों के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, वो आप पढ़कर जाइएगा। उसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देश जितने भी हैं, उनकी राजधानियां, मुद्राएं, सीमा और उनके साथ प्रमुख समझौते, क्या क्या समझौते हुए मैं आपको बता दूं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कुल मिलाकर 9 पड़ोसी देश हैं, उसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। तो मुन्ना आप जानते हैं कि जब आप एक मैप बनाएंगे, मैप बनाने के बाद आप इधर जाएंगे तो इधर देखेंगे आप पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान, उधर जाएंगे तो चाइना, चाइना से अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप नेपाल, भूटान, और भूटान के बाद वहां पर आप जाएंगे म्यांमार, उधर जाएंगे तो नीचे बांग्लादेश पड़ता है। यानी कुल मिलाकर आपके 7 कंट्री जो है स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं, जिसमें एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। तो निश्चित रूप से आप इन 7 यानी 7 और 2 9 देशों की जो है राजधानी, मुद्राएं और उन सबको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद प्रमुख युद्ध, महत्वपूर्ण तिथियां, प्राचीन भारत के मुख्य शासक। मैं बताता हूँ प्राचीन भारत के मुख्य शासक में आप उनके राज्य मतलब राजा और राजधानी, ये 2 चीजें पढ़ के जाइएगा। भूगोल में आप जानते हैं सौरमंडल, पृथ्वी, प्रमुख नदियां, बांध, पहाड़, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। आप इन्हें चाहें तो आराम से याद कर सकते हैं, वरना मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संसद की मूल संरचना, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है और आप इसे पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पेपर में आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके। निश्चित रूप से पुरस्कार एवं सम्मान, आपने अभी तक मैंने जितने टेस्ट कराए हैं उसमें पुरस्कार और सम्मान जरूर पूछा गया है। उसके बाद देखिए वीरता पुरस्कार, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और प्रमुख संगठनों के मुख्यालय, यूएन और डब्ल्यूएचओ अलग से लिखा गया। बच्चों आप इन्हें ढंग से पढ़ के जाइएगा, आपका 1 नंबर पक्का होगा इससे जरूर। उसके बाद लिखा करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या है। उसके बाद बच्चों लिखा हो खेलकूद जगत से जुड़ी हस्तियां, घटनाएं और अपडेट्स, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 15 नंबर हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को लिख के, ऐसा नहीं बहुत डीप में पढ़ना है बच्चों, थोड़ा सा लिख के इसको पढ़ लेना है ऊपर, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो सके। मैं निश्चित रूप से यही चाहता हूं कि आपका पेपर अच्छा हो सके, इसलिए मैं आज आपको बताने आया हूं। उसके बाद देखिए बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में आप देख सकते हैं बच्चों कि सामान्य विज्ञान में आप देख सकते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में मानव शरीर के तंत्र के बाद श्वसन, परिसंचरण तंत्र, प्रमुख बीमारियां, उनके बचाव, विटामिन और पोषण और पौधों के मुख्य भाग। बच्चों आप जानते हैं विटामिन और ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। जीवाणु और विषाणु, इनसे होने वाले रोग, क्या इनके बचाव के तरीके, वो सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स में गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, ध्वनि,
विद्युत और विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक। ये ऑफलाइन क्लास में बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए मैं जल्दी से ऑनलाइन क्लास लाऊंगा और उसमें मैं आपको ये सभी टॉपिक एक ही दिन में कवर करूंगा। यानी आपके लिए एक मैराथन क्लास आएगी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। रसायन विज्ञान में पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संरचना, अम्ल, क्षार, लवण, धातु और अधातु तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक सूत्र, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप इन्हें पढ़कर जाइएगा, जो कि मैं आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन हमारे जो ऑनलाइन बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो बच्चे भी इसे पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिएगा लिखा है गणित। गणित के 15 प्रश्न हैं, उसमें क्या क्या आएगा? भिन्न आएंगी, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि आएगा, औसत आएगा, अनुपात समानुपात आएगा, साधारण ब्याज आएगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आएगा, दशमलव और भिन्न ये लिखा हुआ है। उसके बाद समय तथा दूरी, कार्य तथा समय, चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी, नाव, धारा, इन पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपको बता दें बीजगणित तथा ज्यामिति। बीजगणित तथा ज्यामिति से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बीजगणित बुनियादी समीकरण, गुणनखंड करना, रेखाएं एवं कोण आएगा। उसके बाद क्षेत्रमिति, वर्ग, आयत और वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप, घन, घनाभ, बेलन, गोले। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा बच्चों, इनके फार्मूले लिखकर आप अपनी नोट्स बना लीजिए। और नोट्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि जो आपको ये जो है फार्मूले जाते समय इन्हें रिवाइज करके जाना है बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उसके बाद आप चिंता न करिए, अगर आपको लग भी रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल से, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। उस पर ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं और ये आपको नोट्स मैं अपने प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल निःशुल्क। तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से आप भी हमारा सहयोग करेंगे, मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ। उसके बाद तार्किक क्षमता में लिखा हुआ संख्या और अक्षर श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान परीक्षा, सादृश्यता तथा वर्गीकरण। यानी ये सारा टॉपिक जो थे ये आपको बहुत पढ़ के जाने हैं आपके आर्मी के पेपर से पहले। बच्चों निश्चित रूप से आपको ये वीडियो जो है देखकर अच्छी लगी होगी। और ये जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि गवर्नर और राज्यपाल, यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर पहले ही जुड़ चुकी है। तो आप हमारे चैनल फ्यूचर एकेडमी केएमजे चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये जो जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक सही जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।